अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास जेईसी। जाफ़र सर के क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट इंग्लिश, एक्टिविटी नंबर 1, डे फर्स्ट। नंबर 1, टाइटल सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। Number 2, learning outcomes, competency statements, 06.17.01 understands and enjoys simple songs, poems, stories, etc. Skits, plays, listens attentively. In the classroom, responds to different kinds of instructions, requests, recites and shares familiar songs, poems effectively, participates in different activities in English such as role play, poetry recitation, skit, drama, speech, quiz, etc., organized by school and other such organizations. Number 3, learning activity or experience. Teacher recites the song with action. Standard 6 poem 1.1 जमात शशुम की यानी छठी जमात की पोएम जो है, एक्शन सॉन्ग है, वो उसे यहाँ पर रिसाइट करना है। अब यहाँ नीचे उसके देखिए वीडियो लिंक दी गई है। अगर हम इस वीडियो लिंक पर जाते हैं तो इस पोएम का वीडियो हमें नज़र आ सकता है। उस तरह से हम रिसाइट कर सकते हैं। स्टूडेंट लिसन्स टू द सॉन्ग एंड रिसाइट विथ एक्शन आफ्टर टीचर, देन इंडिविजुअली और विथ टीचर. टीचर विल शो हाउ टू रिप्लेस द वर्ड्स एंड सिंग. Students will replace the action words of their choice and recite it again confidently. Number 4, solved activity और डेमो. अब यहाँ पर उसने डेमो दिया है इसमें एक्टिविटी में, तो इस देखिए हम डेमो देखते हैं. Sing the song again using other actions like sing a song, dance around, nod your head. अब हम ये जो सॉन्ग है वो हम गाएंगे और आप जो है इसे देखिए और इस तरह से आप ले सकते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. When you are happy and you know it, sing a song, la la la. When you are happy and you know it, sing a song, la la la. When you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it, sing a song, la la la. Number 5, practice. Teacher will say action word and student will do that action. For example, teacher, Simon says run. Student has to do action of running. Teacher says, Simon says dance. Students has to do action of dancing. Number 6, extension activity or parallel activity, reinforcement. Search more online action songs and recite them with action. इस तरह से जो हमने पोएम यहाँ पर पढ़े हैं उसे रिसाइट किए हैं, गाए हैं. इसी तरह से आप ये सॉन्ग, ये पोएम ले सकते हैं और इस तरह की पैरेलल एक्टिविटीज़ लेना है. आगे हम 8वीं क्लास की एक्टिविटी. डे फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 8th ब्रिज कोर्स. नंबर 1, टाइटल लेट्स लिसन. नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स और competency statements. Listens attentively in the classroom. Responds to different kinds of instructions, requests and directions in varied context. Number 3, learning activity or experience. Look at the pictures and complete the following responses. ये पिक्चर्स इन्हें देखना है और नीचे जो
खाली जगह दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसे कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। नंबर 1, वी शुड डैश इन द लाइब्रेरी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ कीप क्वाइट। तो ये प्लीज़ कीप क्वाइट कहाँ होगा? लाइब्रेरी में होगा, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर खामोशी इख्तियार करनी होगी, इसलिए वहाँ पर आएगा कीप क्वाइट फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर 2, वी मस्ट वेयर डैश एट रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग जर्नी। रेलवे स्टेशन पर और जर्नी के दौरान हमें क्या करना होगा? सफ़र के दौरान क्या वेयर करना होगा, क्या पहनना होगा? अ मास्क। तो नंबर 2 में अ मास्क आ जाएगा। नंबर 3, प्लीज़ स्टैंड इन अ डैश एट टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर हमें कैसा खड़े रहना होगा? लाइन में, कतार में। तो अ क्यू आएगा वहाँ पर, QUE क्यू। नेक्स्ट है नंबर 3, वी मस्ट डैश विथ अ सोप और अ हैंड वॉश। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? हैंड वॉश किया गया है, तो यहाँ पर आना चाहिए वॉश आवर हैंड्स। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ अ सोप और अ हैंड वॉश। हैंड वॉश से या सोप से यानी जो है साबुन से हमें हाथ धोना होगा। नंबर 4, प्लीज़ रिमूव यूअर डैश आउटसाइड द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब के बाहर जो है क्या करने होंगे? रिमूव, निकालने होंगे। यूअर फुटवेयर आएगा वहाँ पर, यानी चप्पल जूते वगैरह जो है वो जो आपने पहने हैं पैर में। नंबर 5, डोंट डैश पिजन्स विल फ्लाई अवे। तो वहाँ पर आएगा डोंट मूव पिजन्स, है ना। पिजन्स को क्या करना नहीं होगा? मूव यानी उड़ाना नहीं, बोले तो उन्हें जो है हटाओ मत या उन्हें जो है सताओ मत, इस तरह से। नंबर 6 एंड लास्ट है डैश ओपन वायर केबल, यानी जो ओपन वायर केबल होते हैं या खुला हुआ वायर होता है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? डोंट टच। तो वहाँ पर डोंट टच आएगा, लेकिन डी वहाँ पर कैपिटल आएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। स्टार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से होता है। अब यहाँ देखिए नंबर 4, सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो में दिया गया है, जो अपने ऊपर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वो यहाँ पर कंप्लीट करके दिए हुए हैं। हम इसे देख सकते हैं कि हमने यानी बराबर वो एक्टिविटी लिए हैं या नहीं, या कोई गलती हो गई होंगी तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स वॉच द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड मेक फ्यू पोलाइट रिक्वेस्ट्स विच दे कैन यूज एट होम विथ पेरेंट्स और फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। अपनी क्लासरूम में और घर पर है तो पेरेंट्स के साथ, और क्लासरूम में है तो फ्रेंड्स के साथ हम ये एक्टिविटी ले सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट्स विथ। अब देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल दिया गया है, फॉर्मल। इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी और फॉर्मल यानी रस्मी। तो यहाँ पर एक जो है ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स की स्टडी हमें करना है। इसे अगर हम लिख लेते हैं और इसे बोलते हैं तो हम इसकी यानी हमें प्रैक्टिस हो सकती है। पहला जो दिया गया है इसमें देखिए मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट। सेकेंड जो कॉलम है उसमें है आई, और थर्ड जो कॉलम है उसमें है वर्ब, गो, लीव, टेक, बोरो। और जो लास्ट वन है कॉलम उसमें है टू द पार्क अर्ली टुडे, दिस न्यूज़पेपर, सम मनी। अब नीचे दिया गया है देखो माइट इज़ वेरी फॉर्मल, वी डोंट यूज़ माइट ऑफन। यानी माइट जो है बहुत ही फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, हम बहुत यानी कम इस्तेमाल करते हैं। माइट हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मे, कैन, कुड ये इस्तेमाल कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए। जैसे कि अब हमको यानी जो है क्लासरूम में आना होता है तो हम इजाज़त लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से आपको इसमें यानी बनाने होंगे। जैसे कि कैन आई गो टू पार्क, क्या मैं यानी पार्क को यानी जा सकता हूँ, इस तरह से यानी कुड आई गो टू पार्क। तो ये एकदम पोलाइटली हो जाएगा। कैन से कुड का जो इस्तेमाल करते हैं वो एकदम फॉर्मल में है, और कैन जो है इनफॉर्मल में आता है।
और मे भी फॉर्मल में है, और माइट जो है वेरी फॉर्मल में है ज़्यादा है नहीं। अब देखेंगे हम तो यहाँ पर अपने को उस तरह के 3 पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखना है। नंबर 6 है एक्सटेंशन और एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी री enforcement. Students look and understand the given board carefully and frame some instructions. For example, number 1, टर्न टू योर लेफ़्ट और गो टू योर लेफ़्ट। देखिए नीचे बोर्ड दिए गए हैं, तो ये बोर्ड पे हम जो पहला जो बोर्ड है उसमें इस तरह से है कि जो साइन दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो साइन किस तरह यानी क्या बतला रही है, क्या शो कर रही है। वो साइन ये शो कर रही है कि टर्न योर लेफ़्ट या गो टू योर लेफ़्ट, गो टू योर लेफ़्ट। अब जो सेकेंड साइन है तो क्या हो सकती है, गो टू योर राइट या टर्न टू योर राइट। और जो थर्ड है वो है गो अहेड या गो स्ट्रेट, यानी सीधा जाओ या आगे जाओ। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड में जो है लेफ़्ट साइड का यानी एरो दिया गया है, तो गो टू योर लेफ़्ट स्ट्रेट, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद जो है क्रॉस द रोड, यानी क्रॉस दिया गया है यहाँ पर। इस तरह से हम यानी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं उसको देखकर। इस तरह से यहाँ पर ये जो है डे फर्स्ट एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से इस एक्टिविटी को यानी करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आगे की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।